नमस्ते। शिवतंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसा कि आप कई एक वर्षों से देखते आ रहे हैं, तंत्र की दुनिया में वो खेल तंत्र का जो भगवान शंकर ने माँ पार्वती को स्वयं कहा है पंचमुखी रूप में। आज आपको ऐसा तंत्र देने के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इस श्राद्ध पक्ष में अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप श्राद्ध कर पाएँ, वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए 16 दिन तक। ब्राह्मणों को, संतों को भोजन, गाय को ग्रास देना चाहिए, कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, कौयों को, पक्षियों को, चींटियों को। लेकिन किसी कारणवश आर्थिक प्रॉब्लम ऐसी खराब हो गई है कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में ऐसे अभी बहुत सारे परिवार हैं जिनको भोजन खुद खाने के लिए सोचना पड़ता है। भला उनका खुद का श्राद्ध नहीं तो वो कैसे पितरों का श्राद्ध करें। श्राद्ध वो चीज़ है कि जोगा भोगा, दो भाई थे, उनकी कहानी आपने सुनी होगी पितरों की, नहीं तो गूगल पर सुनिएगा कि जोगा भोगा की पितृ कहानी क्या है। वो यही है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है और आपको श्राद्ध करना है, पितरों की कृपा लेनी है, तो ज़रूरी नहीं कि आप ब्रह्म भोज कराएं, गौग्रास काफ़ी है। करना क्या है कि आप 21 बीड़ा बना लीजिए दूर्वा घास के। दूब घास जो काली घास होती है, जो पूजा में चढ़ाई जाती है, उसके इतनी इतनी घास लेकर के एक एक मुट्ठी के 21 बीड़ा 21 जगह बांध लीजिए। घास से ही बांधना, धागे वागे से नहीं। बांधने के बाद आप गाय के पास जाइए और अपने पितरों का ध्यान करके कहिएगा कि हे पितृदेव महाराज, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, मैं आपके निमित्त समर्पित होकर के गाय के लिए घास खिला रहा हूँ। इसी को आप श्राद्ध, तर्पण, मार्जन, नंदी श्राद्ध सब कुछ स्वीकार करें, मेरा कल्याण करें। बस गाय को खिलाइए। खिलाते समय ओम पितृदेवाय नमः, सर्व पितरेभ्यो नमः बोल सकते हैं। ये भी नहीं पता है, आप नहीं बोल पा रहे हैं मंत्र को, तो आपको बोलना है कि मेरे डीएनए से संबंधित जितने भी कुल के पितृ हैं सभी को ये ग्रहण होना चाहिए, मैं इसे गाय माता को अर्पित करता हूँ। ऐसा भाव करके खिला दीजिएगा। और तांबे के लोटे से सूर्य को दक्षिण को मुख करके, साउथ को मुख करके जल दे दीजिएगा। तांबे का लोटा भी नहीं है, जिन घरों में खाने के लिए बर्तन नहीं, वो तांबे का लोटा भला कहाँ से लाएंगे। तो करना क्या है, 2 अंजलि ऐसे दोनों हाथों को मिला के अंजलि पसों बन जाती है, इसमें जल भरिए और ऐसे ही सूर्य को दे दीजिए। ओम पितर देवाय नमः, ओम सर्व पितरेभ्यो नमः। बस, और बोलिएगा प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, आपके समर्पित हूँ, आप ही जानिए, अब मेरा करने का काम पूरा हो गया है। आप इससे प्रतिदिन श्राद्ध में कर सकते हैं, वरना आप किसी भी दिन न करिए। लास्ट श्राद्ध अमावस को 14 अक्टूबर को ज़रूर करिएगा। आप देखेंगे कि आपने अगर ये किया है और कुछ भी आपके पास नहीं है, तो अगला श्राद्ध जब आएगा, पितरों की कृपा से आपके जीवन में कोई खुशी ऐसी नहीं होगी जो आपके घर में नहीं होगी। एक सुई से लेके 4 व्हीलर तक, जमीन से लेके छत तक आपका साम्राज्य होगा, धन भी होगा, व्यापार भी होगा, जय जयकार होगी, सारी लग्जरी लाइफ आपके जीवन में आ जाएगी, जो कई पीढ़ियों से नहीं हुई थी आपके यहाँ। पितृ कृपा महान कृपा है। मैं हर बार कहता हूँ, मेरे पास भी पितृ कृपा है। सबसे पहली शक्ति पितृ कृपा, उसके बाद मेरे इष्ट महादेव, और बहुत सारी चीज़ें गुप्त हैं जो नहीं बताई जा सकती। जीवन को बदलना है, तहलका मचाना है, तो सबसे पहले पितरों को पूजिएगा। पितृ पूजा नहीं तो देव कृपा नहीं, भगवान भी कुछ नहीं करेंगे। भगवान तभी करते हैं जो पितरों के निमित्त समर्पित होता है, उनको अपना भाव समर्पित करता है, श्राद्ध में मार्जन तर्पण करता। मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ कराइएगा, लेकिन लोग क्या समझते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शास्त्री जी की जेब गर्म हो जाए इससे। लेकिन आपको ये नहीं मालूम, जितना आपसे लिया जाता है उतना ही खर्च होता है हमारे यहाँ। जो बचता है, वीडियो पड़े हुए हैं, भंडारा, लड़कियों की शादी, बीमार लोगों की हेल्प, ये सारे काम हमारे एनजीओ के द्वारा चलते हैं। आपका एनजीओ है STJF एनजीओ, जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है और इंटरनेशनल काम करता है। तो मैं आपको ये जानकारी देने के लिए आया। आप ये करिएगा, आनंद लीजिए और ज़िंदगी को एक नया यूटर्न मोड़ दे दीजिए। देखिए कैसे ये सब कुछ चुंबकीय बल से आता है, और पितरों की कृपा अगले श्राद्ध तक, इस श्राद्ध करिए, अगले तक जीवन बदल देगी। ठंडा ठंडा, कूल कूल, सुना ऐड, ऐसी ज़िंदगी शालीनतापूर्वक निर्मल साफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अधिक जानकारी के लिए कभी फिर आगे टॉपिक, बाकी विश्राम देता हूँ वाणी को। नमस्कार, नमः शिवाय, नमः शिवाय आप सभी को।